आज मैं आपको क्रॉप टॉप बनाना सिखाऊंगी। और क्रॉप टॉप के लिए हमने ये नेट का कपड़ा लिया हुआ है। ये हमारा ऊपर का कपड़ा रहेगा और इसके अंदर हम ये सैंटून का कपड़ा लाइनिंग के लिए लगाएंगे। और इसके अंदर ये कॉटन के कपड़े की लाइनिंग रहेगी, यानी कि 2 लाइनिंग हमारी आएंगी, एक सैंटून वाली और उसके अंदर फिर कॉटन वाली। अब हमने माप देखा है भाई, इसका माप है 42 इंच। लांचा है यानी कि लहंगा है जो 42 इंच लंबा बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच लंबाई तो हम लहंगे से कम रखेंगे लाइनिंग की, क्योंकि भाई नीचे से फिर वो लाइनिंग दिखती है। और 1 इंच हम बेल्ट के लिए कम कर लेंगे, यानी कि 42 इंच अगर लहंगे की लंबाई है तो हम 2 इंच कम कर देंगे, यानी कि 40 इंच हमारी लहंगे की लंबाई हो जाएगी। जो हमने अंदर का लाइनिंग का कपड़ा लिया है उसकी हम कलियों में कटिंग करेंगे, कलीदार घेर बनाएंगे। तो कलियों के लिए हमने क्या लेना है, 3 और 7 इंच की कली लेनी है, यानी कि ऊपर से 3 इंच की रहेगी, नीचे से 7 इंच की रहेगी। और साइड वाली जो है कली वो हाफ इंच की होती है, क्योंकि साइड से स्ट्रेट होती है तभी लहंगे की जो शेप अच्छी बनती है। तो साइड के लिए हम 3 से शुरुआत करते हैं, तो 3 का आधा कर लेंगे 1.5, और आधा इंच सिलाई के लिए यानी कि 2 इंच यहाँ पर हो जाएगा। और इस साइड हमने 7 इंच लेना था, तो 7 इंच का आधा हो जाएगा हमारा 3.5, और हाँ आधा इंच उसमें ज़्यादा 4 इंच हो जाता है। और यहाँ से 3 इंच से हमने कली शुरू करनी थी, तो पहले कली हमारी 3 के हिसाब से, फिर उसके बाद 7, फिर 3, फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर हमने लगाया जो वहाँ निशान लगाया हाफ कली का, यानी कि 3 के बाद आना तो 7 था, लेकिन 7 होने के बाद फिर हाफ कली नहीं निकल रही थी, इसलिए हमने क्या किया, 3.5 का आधा करके 7, और आधे 7 का आधा करके 3.5, और 3.5 में आधा इंच और जोड़ दिया, तो 4 हो जाता है। इसी तरह हमने यहाँ से लगा ली। यहाँ से अगर हमने 3 इंच से कली शुरुआत की है तो यहाँ से हम 7 इंच से करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पहले वाली कली हमारी हाफ होती है, तो हाफ के लिए हम यहाँ से 3 लिया है तो यहाँ 7 लेंगे, लेकिन हाफ कली के लिए हमने लिया 3.5, और उसमें हमने आधा इंच और ऐड कर दिया, 4 हो गया। फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7। जिस तरह से हमने इस साइड निशान लगाए थे उसी तरह से हमने यहाँ निशान लगाए। अब ये निशान हमारे पूरे हो गए, इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह करके हम ये सारी कलियां कट कर लेंगे। ले लो, कई तो करवा दिए। हाँ, काम करते हैं, एक बार देख लो, ग्रुप में डलवा।
कलियाँ अब हमारी लग चुकी हैं। इनको हम क्या करेंगे, ये कली, फिर एक कली छोड़ के फिर ये कली, एक कली छोड़ के फिर ये कली, इसको यहाँ पर लगा देंगे। फिर ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको साइड में रख देंगे और इनको यहाँ रख देंगे। ये हमारे दो सेट तैयार हो गए हैं। एक ये आगे वाला है, एक पीछे वाला। अब इनको कट करके ऐसे रख देना और ये सेट ऐसे करनी है। जो साइड वाली हाफ हाफ कलियाँ उनको हम ऐसे लेंगे साइड में और एक कली साइड में आ जाएगी दूसरी साइड में। इस तरह से हम कलियों को अब सील लेंगे। ये तो हमारा अंदर वाली लाइन हो गई और अब काटेंगे हम इस ऊपर वाले नेट वाले कपड़े को। हमने लंबाई कितनी लेनी है, इस 42 इंच हमने लंबाई हमने तैयार कर ली है लहंगे की। लेकिन हम क्या करेंगे, ये हमने लहंगे के लिए नेट का कपड़ा लिया था, इसका हम लहंगा बनाएंगे। तो लहंगे की लंबाई हमारी 42 इंच है और लहंगा हमने 42 इंच तैयार करना है, तो हम 1 इंच के ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो 42 में से 1 इंच हम कम कर लेते हैं, तो जो अब ये नेट काटेंगे ये 41 इंच का हम काटेंगे। और जब इसके ऊपर बेल्ट लग जाएगी तो पूरा जो है 42 इंच का तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने जो लहंगे का कपड़ा 4 फोल्ड कर दिया है और लंबाई भी इसकी अब हम मापेंगे। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह बराबर कर लेते हैं, कभी कहीं से भी छोटा बड़ा न हो जाए। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लेंथ हमारी 42 तैयार रहनी है, तो 1 इंच बेल्ट का हम कम करके 41 इंच इस नेट के कपड़े को कट कर लेंगे। ये पूरी लेंथ रह जाएगी और ऊपर से इसमें चुनटे डलेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं कैंची से। हमारा कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा था, ये कट कर लिया। ये हमारा कट के लेंथ जो कट के तैयार हो गई है और अब हम इसको ऊपर से ऐसे यहाँ चुनटे डल जाएंगे। चुनटे डलने के बाद ऊपर बेल्ट लग जाएगी और हमारी फिर ये शेप बन के आएगी। ओके, थैंक यू।